नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और गंभीर रोगों से ग्रस्त 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीके की एहतियाती डोज लगना शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राजस्थान सहित 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की। केंद्र ने राज्यों से सेवानिवृत्त चिकित्सा विशेषज्ञों और एमबीबीएस विद्यार्थियों से टेली परामर्श सेवाएं लेने को कहा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 3 मार्च से और राज्य के अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में। दिन और रात के तापमान में गिरावट जारी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और गंभीर रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज लगाने का अभियान आज से शुरू हुआ। केंद्र सरकार ने कहा है कि एहतियाती डोज के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। दूसरा टीका लगवाने के 9 महीने या 39 सप्ताह पूरे होने पर एहतियाती डोज के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य में भी एहतियाती डोज लगाना शुरू हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने निवास पर डोज लगवाई। विभिन्न जिलों में टीके की एहतियाती खुराक दी गई। जयपुर पुलिस मुख्यालय में पुलिस के 500 अधिकारियों और कर्मचारियों को एहतियाती खुराक लगाई गई। झुंझुनू में जिला कलेक्टर यूडी खान, पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बीडी के अस्पताल में एहतियाती डोज लगवाकर अभियान की शुरुआत की। बूंदी में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल और पुलिस अधीक्षक जय यादव ने एहतियाती डोज लगवाई। उदयपुर में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने सबसे पहले एहतियाती डोज लगवाई। दौसा में जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया और सीएमएचओ डॉक्टर सुभाष बिलोनिया ने पात्र लोगों को एहतियाती डोज देने की शुरुआत की। श्रीगंगानगर, झालावाड़, करौली, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अलवर और अन्य जिलों में भी एहतियाती डोज अभियान की शुरुआत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा की। इन राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में कोरोना से निपटने की तैयारियों और इससे संबंधित अन्य पहलुओं पर भी चर्चा हुई। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा इस वर्चुअल बैठक में शामिल हुए और प्रदेश में कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की तैनाती के लिए पर्याप्त कदम उठाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड देखभाल के लिए निजी अस्पतालों में बिस्तरों की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित करने के लिए कहा है। केंद्र ने कोविड देखभाल केंद्रों के बिस्तरों को ऑक्सीजन सहित बिस्तर के रूप में परिवर्तित करने का भी आग्रह किया है। राज्यों से कहा गया है कि वो सेवानिवृत्त चिकित्सा विशेषज्ञों या एमबीबीएस छात्रों से टेली परामर्श सेवाएं लें। कोविड देखभाल केंद्रों में बुनियादी देखभाल और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित सामुदायिक स्वयंसेवकों की सहायता लेने के लिए भी कहा गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक
151 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 29,60,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 4,033 मामलों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक 1,216 मामले महाराष्ट्र में, 529 राजस्थान में और 513 मामलों की दिल्ली में पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों में जयपुर में कोरोना के 2,749 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की रैपिड एंटीजन जांच की अधिकतम दर 50 रुपए प्रति जांच निर्धारित की है। प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण और बढ़ते प्रतिबंधों के कारण पर्यटन तथा अन्य उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में कमी आई है और होटलों की बुकिंग भी कैंसिल हुई है। जनवरी और फरवरी महीने में होने वाली शादियों की बुकिंग भी कैंसिल हुई है। होटल व्यवसायी गजेंद्र लूणीवाल ने बताया कि कोविड प्रतिबंधों के कारण जयपुर में होटल व्यवसाय को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि कैसे जैसे वो होटल इंडस्ट्री उठी थी, थोड़ी थोड़ी उठी थी। दिसंबर, ये 28 दिसंबर को जब इन्होंने ये सूचना दी कि लॉकडाउन रात को 11 से सुबह 5 बजे तक, तो जितनी हमारी बुकिंगें थी करीब 80% कैंसिल हो चुकी थी। अभी जो आज जो गाइडलाइन दी इन्होंने कि 50 आदमियों की, तो 50 आदमी की जब इन्होंने शादी ब्याह में 50 आदमी आ सकते हैं। अब परिस्थिति ये है कि ये मान के चलें जो बुकिंग हुई थी वो भी अब कैंसिल हो जाएगी और जो अदर स्टेट के अंदर 200, 250, 300 आदमी तक क्या शादियां हो रही है, अपने राजस्थान से वहां ट्रांसफर हो जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अब जायरीन फूल और चादर पेश नहीं कर सकेंगे। जिला प्रशासन के अनुसार अब दरगाह में रात 8 बजे बाद जियारत भी नहीं की जा सकेगी। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में शाम की झांकियों के समय में बदलाव किया गया है। आज से गोविंद देव जी मंदिर में शयन झांकी शाम 7:30 बजे से 7:45 बजे तक होगी। इससे पहले ग्वाल झांकी 4:45 बजे से 5:15 बजे तक और संध्या झांकी दर्शन शाम 5:30 बजे से 6:15 बजे तक हुए। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 3 मार्च से आयोजित की जाएंगी। 6,074 परीक्षा केंद्रों पर 20 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आज उच्च स्तरीय परीक्षा समिति की बैठक हुई। डॉक्टर कल्ला ने बताया कि कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर ने कहा है कि थानों में अपराधों के निर्बाध पंजीकरण से पुलिस की कार्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में थानों में 34% मुकदमे न्यायालय के आदेश से दर्ज होते थे, जिनकी संख्या घटकर अब महज 16% रह गई है। मीडिया से बातचीत में श्री लाठर ने कहा कि डिकॉय ऑपरेशन कर ये जांच की जा रही है कि थानों में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं या नहीं। जहां मुकदमे दर्ज करने में लापरवाही हो रही है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। श्री लाठर ने बताया कि अपराधों के अनुसंधान के समय में कमी आई है। सारा वुमेन एट्रोसिटीज में अगर इन टोटल अगर हम देखें नेशनल लेवल पे 29% है और हमारा है 48% कन्विक्शन रेट। हमारा जितना भी ये कन्विक्शन किसी भी हेड में ले लीजिए नेशनल लेवल से हमारा बेटर है। जो हमारा एवरेज इन्वेस्टिगेशन टाइम है महिला अत्याचारों से संबंधित, जो 2018 से पहले ये करीब 211 दिन का था औसतन समय, जो 2021 में घटकर 86 रह गया है।
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बाघों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों में बसे लोगों के स्वैच्छिक विस्थापन के लिए रणनीति बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विस्थापन पैकेज का लाभ विस्थापितों को दिया जाए। श्री आर्य आज जयपुर में राज्य स्तरीय प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही संबंधित जिला कलेक्टरों को भी निर्देश दिए कि राज्य के रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स तीनों टाइगर रिजर्व क्षेत्रों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जयंती पर पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उनकी जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र के विकास के लिए संगठित, सक्रिय और प्रेरित करना है। राज्य के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले दिनों हुई मावठ और ओलावृष्टि से दिन के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। रात का पारा भी गिरा है। सीकर और भीलवाड़ा में आज तड़के न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में आज भी गलन महसूस हुई। मौसम विभाग ने अलवर, झुंझुनू, सीकर और भीलवाड़ा में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। साथ ही झुंझुनू, बीकानेर, चूरू तथा हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में कोहरे की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 3-4 दिन कई जिलों में शीतलहर का असर रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और गंभीर रोगों से ग्रस्त 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीके की एहतियाती डोज लगना शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राजस्थान सहित 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की। केंद्र ने राज्यों से सेवानिवृत्त चिकित्सा विशेषज्ञों और MBBS विद्यार्थियों से टेली परामर्श सेवाएं लेने को कहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होंगी। और राज्य के अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में हैं। दिन और रात के तापमान में गिरावट जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।